चोरी करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि चोरी करने के लिए जाना किसके यहाँ है? ग्वाल वालों ने कहा जिसका भी घर खाली मिल जाए बस उसी के घर में चोरी करेंगे। बोले ठीक है। एक शीला नाम की गोपी थी। ग्वाल वालों ने कहा कि उसके घर का माखन बहुत अच्छा लगता है। कन्हैया बोले ठीक है, लेकिन ग्वाल वाल बोले चलेंगे तो, लेकिन एक शर्त पर। बोले बताओ। बोले शर्त ये है कि आगे चलोगे तुम और माखन ढूंढोगे तुम और माखन खाएंगे हम। अच्छा, और यदि पकड़े जाए तो मार खाओगे तुम। कन्हैया बोले तुम बड़े चालाक हो, माखन खाओगे तुम और मार खाएंगे हम। तो मनसुखा ने जवाब दिया अच्छा आप बताओ। कन्हैया बोले ऊपर का माखन खाएंगे हम, आगे चलोगे तुम, घर जाकर के देखोगे तुम, और बात आई मार खाने की तो माखन जब सब खाएंगे तो मार भी सब खाएंगे। अब ग्वाल वालों को साथ में लेकर के भगवान कन्हैया चले हैं। अब महाराज ने क्या देखा कि एक घर खाली पड़ा है। आपस में ग्वाल वाल वार्तालाप कर रहे हैं कि अगर जैसे ही घर में घुसे और कोई घर में से निकला और पकड़े गए तो फिर क्या होगा? माखन भी मिलने का नहीं, मार खाने को मिल जाएगा। उसी समय दामा ने कहा ऐसा करो एक पत्थर फेंको घर में, कोई होगा तो निकल के आएगा और कोई नहीं होगा तो नहीं आएगा, तो फिर चले। बोले ठीक है। जैसे ही मनसुखा ने घर में एक कंकड़ फेंका, जब कोई निकल करके नहीं आया तो भगवान श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ में उस घर में घुस जाते हैं चोरी करने को। पर घर में हर जगह माखन ढूंढ रहे हैं, भगवान को कहीं माखन नजर नहीं आ रहा है। अब मनसुखा ने जैसे ही चारों ओर नजर घुमाई तो क्या देखा? सींगे पर माखन लटक रहा था। और आज के समय में महाराज सिटी जैसा रहन सहन हो गया है। घर जब बनता है तो पहले रसोई घर बनवाती हैं माताएं बहनें। पहले तो रसोई घर कहती थी, लेकिन अब किचन कहती हैं। अब जमाना ही बदल गया है महाराज। पहले जब पंगत बैठती थी तो कोई भी पैर में चप्पल नहीं डालता था। खैर अब भी कहीं कहीं नियम चलता है, लेकिन कहीं कहीं इतने मूर्ख लोग होते हैं जो सारी रीति रिवाजों को भूल चुके हैं। और कुछ हमारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि उन्हीं चप्पलों को पहन करके खेतों में घूमती हैं, उन्हीं चप्पलों को पहन करके रसोई में बैठती हैं। जबकि अच्छी तरह से जानती हैं रसोई सीता माँ की होती है। उस रसोई में हमें बैठ करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करना दूर रहा, पानी तक नहीं पीना चाहिए हमें रसोई में बैठ करके। और लेकिन आजकल का नियम क्या चल रहा है? अगर प्यास लगी है तो रसोई में ही कोई बड़ा बर्तन पानी का भरा रखा है, बस गिलास से पानी लिया और वही पानी पी लिया, वही झूठा बर्तन वहीं पर रख दिया। जबकि नारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब तो महाराज सब बात ही छोड़ो। एक बार की बात बताएं, एक छोटा सा बालक रो करके अपने मम्मी पापा से बोला मम्मी आज आलू के पराठे बनाओ। तो लला के पापा ने कहा ठीक है आलू के पराठे बना लो। लला रो तो मम्मी आलू के पराठे बनाए के लिए चली।
अब पापा और लला उनके बाहर बैठे, मम्मी रसोई में आलू के पराठे बनाए रही महाराज, और बड़ा बढ़िया तरह से पराठों से लाल लाल करके, और जैसे ही आवाज लगाई लला के पापा के ले कि आओ खाओ आए, लेकिन वे टीवी देखने में मगन रहे महाराज, उनने उनकी आवाज नहीं सुन पाई। तब तक उन्होंने जा सोची कि शायद कहते उन्हीं करेंगे घूमने के लिए, तो उन्होंने गैस बंद करी, वे घूम के वहीं बैठ गई रसोई में, और उन पे नाय रुको लाल लाल पराठे देखे, अब वे लेके बैठ गई खाने लगी। अब लला के पापा आए, सीख गए, बोले सीख तो गए, फट दी ने महाराज प्लेट अपने पीछे धर ली, सीख तो गए, लेकिन वो कौआ ले गया। महाराज आजकल की माताएं बहनें बहुत तेज हैं, खाने में और लड़ने में किसी को नहीं बख्शेंगी। तो महाराज जब मनसुका ने देखा कि माखन सींके पर लटक रहा है, जवाब दिया कन्हैया माखन तो मिल गया लेकिन खाओगे कैसे? कन्हैया ने कहा कहाँ पर है माखन? बोले ऊपर देखो। जैसे ही कृष्ण ने ऊपर निगाह की तो क्या देखा? सींके पर माखन लटक रहा है। भगवान ने कहा देखो माखन तो हम खिलाएंगे आपको, लेकिन आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। बोले बताओ। जवाब दिया जितने भी ग्वाल वाल हैं बारी बारी से लचते जाओ, और सब ग्वालों के ऊपर हम खड़े होकर के माखन की मटकी नीचे उतारेंगे। अब ग्वाल वाल कन्हैया की बात को मान करके लच जाते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि कन्हैया माखन ऊपर ही खा ले। अब सभी ग्वाल वालों के ऊपर भगवान श्याम सुंदर चढ़ जाते हैं, खड़े होकर के और माखन खाने में मगन हो जाते हैं। मनसुका ने जैसे ही निगाह ऊपर की आवाज लगाई देखो कन्हैया माखन यदि हमें नहीं खिलाओगे तो हम नीचे से हट जाएंगे, और जो नीचे से हटे तो फिर क्या होगा? तुम ऊपर से नीचे गिर जाओ, इसलिए हमें माखन खिलाओ। तो भगवान अपना झूठा माखन नीचे डालते जा रहे हैं, सभी ग्वाल वाल माखन खाने में मगन। इधर उधर तक उसी घर की ग्वालिनी हाथ में मटकी लेकर के चलती चली जा रही है। जैसे ही पायल के बजने की आवाज ग्वाल वालों के कान में पड़ी, अब ग्वाल वाल सभी घबराते हुए आपस में सलाह बनाते हुए कहने लगे अब क्या करोगे, कहाँ जाओगे? हमें तो लगता है ग्वालिनी आ ही रही है हमारी ओर। तो सभी ग्वाल वाल इधर उधर कोने में छिप जाते हैं। भगवान कन्हैया सींके पर लटक रहे हैं। अब भगवान सींके पर लटक रहे हैं, ग्वाल वाल इधर उधर कोने में छिपे हैं। जैसे ही ग्वालिनी घर में आई, अब ग्वालिनी ने अपने घर की दशा को देख करके कहा कि लगता है आज हमारे घर में कुछ गड़बड़ है, ये तो ऊपर वाला जाने। लेकिन ऊपर ग्वालिनी ने निगाह नहीं थी। जैसे ही ग्वालिनी ने ये शब्द कहा कि ये तो ऊपर वाला जाने, सोई कन्हैया सींके पर से बोल पड़े, ए ग्वालिनी क्या कह रही हो? ऊपर वाला जाने और ये इधर उधर छिपे, ये कुछ नहीं जाने। ग्वालिनी ने जैसे ही ऊपर निगाह की तो बोले अच्छा वही तो हम हैं, तुम ही हमारे घर हर रोज चोरी करने को आते हो। कन्हैया ने अपनी चोरी खुद ही खोली। आज ग्वालिनी ने कन्हैया के हाथ को पकड़ा और समझा करके कहने लगी श्याम हमने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े चोर भी निकलोगे। आज हाथ पकड़ा और समझा करके जवाब दिया अब हम तुम्हें लेकर के मैया यशोदा के सामने जाएंगे और मैया से तुम्हारी शिकायत करेंगे। जैसे ही मैया का नाम सुना तो कन्हैया कहने लगे एक ग्वालिनी इस बार हम पर दया करो और हम तुम्हारे घर कभी चोरी करने नहीं आएंगे। ग्वालिनी कहने लगी है हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हारी ये मीठी मीठी बात।
भगवान बोले सुनो कि सुन ले गोकुल की गुजरिया, कि सुन ले गोकुल की गुजरिया, और मदीना बुला जाए सुदामा। आज महाराज उस ग्वालिनी को भगवान का नैया पर दया नहीं आई। ग्वालिनी ने भगवान के हाथ को पकड़ा और जैसे ही आगे बढ़ी तो कन्हैया बहाना बनाते हुए कहने लगे, ए ग्वालिनी
आप हमारे जिस हाथ को पकड़े हो ना, बोली हाँ हाँ, इस हाथ में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है। ग्वालिनी बोली अच्छा तो क्या करें, आप हमारे इस हाथ को छोड़ दो और इस वाले हाथ को पकड़ लो। तो ग्वालिनी को दया आ जाती है और जैसे ही भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया और उसी ग्वालिनी के बेटे का हाथ पकड़ा दिया और छुप करके वहां से निकल गए। अब ग्वालिनी तो लंबा सा घूंघट काट के मैया यशोदा के द्वार पर पहुंची और आवाज लगा करके कहने लगी, ए मैया यशोदा, ए मैया। और जैसे ही आवाज मैया यशोदा के कानों में पड़ी तो मैया यशोदा दौड़ करके आई, दरवाजा खोला, पूछने लगी क्या बात है। अब ग्वालिनी गुस्से में कहने लगी, हमसे पूछ रही हूँ क्या बात है। मैया बोली और किससे पूछे, इससे पूछो जो तुम्हारा कन्हैया। अब मैया ने जैसे ही देखा हंसती हुई कहने लगी, ग्वालिनी तुम पागल हो गई है क्या। ग्वालिनी कहने लगी, पागल हम नहीं, पागल तुम हो गई। मैया बोली क्यों। ग्वालिनी ने जवाब दिया, ए मैया देख तेरा कन्हैया मेरे घर रोज चोरी करने जाता है, पर मैं तेरे घर कभी शिकायत लेकर के नहीं आई, लेकिन आज मैंने कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ा इसलिए लेकर के आई हूं साथ में, और मुझे मालूम था कि तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी। मैया कहने लगी, अरे पगली घूंघट खोल के तो देख तेरे साथ है कौन। और जैसे ही उस ग्वालिनी ने अपना घूंघट हटाया महाराज तो क्या देखा कि उसी का बेटा है। अब ग्वालिनी कहने लगी, देख लो मैया कोई बात नहीं, तुम्हारा कन्हैया बहुत बड़ा नटखट है और धोखे से उसने हमारे लाला का हाथ हमारे हाथ में थमा दिया, लेकिन अब की बार यदि कन्हैया पकड़ा गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैया ने उसे समझाया और ग्वालिनी तो वहां से चली जाती है। इधर भगवान श्याम सुंदर को मैया ने पास में बुलाया, समझा करके पूछने लगी, क्यों लाला, आज तक हमारे घर कोई शिकायत लेकर के नहीं आया, लेकिन आज पहली बार हमारे घर चोरी की शिकायत आने लगी। हमने देखा तुमने अपने घर में भी माखन की चोरी की, लेकिन क्यों। कन्हैया कहने लगे, देख लो मैया तुम भी गोपियों की बातों में आ गए। अरे हम तो तब से घर पे बैठे हैं, हम किसी के घर नहीं गए हैं मैया, और ग्वालिनी तो हमारा झूठा नाम ले रही है, हमें झूठा दोष लगा रही है। मैया उस बात को मान जाती है, कोई बात नहीं, इस बार भी छोड़ दी। लेकिन ग्वाल वालों के साथ में एक बार भगवान कन्हैया फिर से चले तो सभी सखियां माखन की मटकी लिए जा रही थी। अब ग्वाल वालों ने कहा है, श्याम माखन खाने का यही मौका है। माखन खाने का यही मौका है। तो महाराज भगवान श्याम सुंदर गोपियों के पास जाते हैं और जब गोपियां माखन नहीं देती हैं तो बारी बारी से सभी की मटकियों को फोड़ देते हैं कृष्ण। जब वो गोपियां मैया यशोदा के द्वार पर आई शिकायत करने के लिए तो मैया यशोदा ने कान्हा को बुलवाया और आज कन्हैया को पकड़ लिया है मैया ने और कहा है, लाला आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम बहुत नटखट हो गए हो। तो आज मैया भगवान कृष्ण को उखल से बांधने लगती हैं। सभी रस्सियां इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण बंधने में नहीं आते हैं। अब मैया बड़ी हैरान है। जब मैया को हैरान देखा कृष्ण ने तो छोटी की रस्सी के टुकड़े में भगवान बंध जाते हैं।
जब छोटी सी रस्सी में भगवान बंध गए, ऊखल से मैया ने बांध दिया है भगवान को और स्वयं घर के काम में लग जाती है। और जब मैया यशोदा घर के काम में लग जाती हैं, इधर महाराज मौका पाकर के भगवान योगी राज कृष्ण उस ऊखल को लुढ़काते हुए चलते। उनके द्वार पर यमलार्जुन के दो वृक्ष खड़े हुए थे, जो कुबेर के दोनों पुत्र थे महाराज नलकूबर और मणिग्रीव। ये नलकूबर और मणिग्रीव बड़े ही अभिमानी थे महाराज, इन्हें अपने ऊपर बड़ा ही अभिमान था। एक बार ये दोनों अपनी पत्नियों के साथ में वस्त्रहीन अवस्था में एक सरोवर में स्नान कर रहे थे। बाबा देवर्षि नारद जी उसी रास्ते से गुजरते हुए जा रहे थे, लेकिन इन दोनों ने जब बाबा देवर्षि नारद जी को देखा, देखने के बाद भी वृक्षों की भांति खड़े रहे, उनका अपमान किया, तो बाबा देवर्षि नारद जी ने उन्हें श्राप दिया है कि तुम दोनों वृक्षों की भांति खड़े हो, हम तुम दोनों को श्राप देते हैं कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। जब उन दोनों को पता चला कि हमें बाबा देवर्षि नारद जी ने श्राप दे दिया है, तो क्षमा याचना करने लगे हैं। तो बाबा देवर्षि नारद जी ने कहा है, दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन जब द्वापर युग में भगवान योगी राज कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, उनके द्वारा आपका उद्धार होगा। तो वही समय था महाराज, भगवान योगी राज कृष्ण ऊखल को लुढ़काते हुए चल दिए हैं और अपने द्वार पर खड़े हुए दोनों यमलार्जुन के वृक्षों के बीच में उस ऊखल को फांस करके एक झटका देते हैं, जो दोनों ही वृक्ष उखड़ करके जमीन पर गिरते हैं। दोनों वृक्षों से दो पुरुष पैदा हुए, दोनों ने हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम किया और सीधे स्वर्ग को जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। वृक्षों के गिरने की आवाज जैसे ही मैया यशोदा ने और नर नारियों ने सुनी है, सभी भागते हुए उन दोनों वृक्षों के पास में पहुंचे हैं। इधर मैया यशोदा ने जैसे ही कन्हैया को देखा कि हमारा कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में बैठे हैं, आज मैया भाग भर के रोती हुई उस ऊखल से भगवान कृष्ण को खोल लेती है और कहने लगी कि हम बार बार गलती कर जाते हैं, अब हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। जैसे जैसे हमने अपने कृष्ण को पाला, उस पापी कंस ने न जाने कितने राक्षसों को भेजा, पूतना जैसी राक्षसी को भेजा, हमारा कृष्ण जैसे तैसे बच पाया, लेकिन आज हमने फिर से एक गलती कर दी, अब हम कोई गलती नहीं करेंगे। आज ऊखल से खोल करके मैया यशोदा घर में लेकर के जाती हैं, आंगन में बैठ करके और माखन मिश्री का भोग लगाती हैं कृष्ण को। इधर वो मथुरा का राजा कंस बड़ा ही दुखी बैठा है महाराज। वहां पर बाबा देवर्षि नारद जी का आना हुआ। जब बाबा देवर्षि नारद जी आए और बाबा देवर्षि नारद जी ने कंस की उदासी का कारण पूछा, कहिए कंसराज किस बात पर आप इतने दुखी हो रहे हैं? तो कंस ने कहा, आप तो सब जानते हैं बाबा जी कि हमें दुख किस बात का है। हमारी बहन देवकी की 8वें गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया और जैसे ही हमने उसे मारना चाहा तो वह हमारे हाथ से छूट गई। जिसने आकाशवाणी में बताया कि हमारा लाल गोकुल में पल रहा और हमने पूतना जैसी राक्षसी
भेजा, लेकिन कोई भी लौट करके नहीं आया। किसी ने हमें ये आकर के नहीं बताया कि मेरा काल है तो है। आज बाबा देवर्षि नारद जी ने कंस को समझाया, ऐसा करो, यदि आप कृष्ण को मरवाना चाहते हो तो आप हमारी बात मानो और कृष्ण से काली देह से कमल के पुष्प मंगवाओ। और आप तो जानते हो उस काली देह में कालिया नाग रहता है, जिसके रहने के कारण काली देह का जल इतना जहरीला हो गया है, जो भी जाता है जाते जाते नष्ट हो जाता है। और कृष्ण जैसे ही काली देह से कमल के पुष्प लेने को जाएंगे, जाते जाते ही नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें मारने भी नहीं पड़ेंगे, वो खुद ही मर जाएंगे। जैसे ही ये बात बताई तो कंस बड़ा प्रसन्न हुआ सुन करके कि बाबा जी आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई, यदि ये बात हमें पहले से बता दी होती तो आज हम इतनी चिंता क्यों करते। तो कंस ने अपने पास अक्रूर जी को बुलवाया और एक खत लिख करके दिया है कि जाओ इस खत को लेकर के जाओ उस वृंदावन में और कृष्ण को बता देना कि काली देह से कमल के पुष्प लाने पड़ेंगे, और यदि काली देह से कमल के पुष्प लेकर के नहीं आए तो पूरे वृंदावन के नर नारियों को मथुरा की जेल खानों में बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही अक्रूर जी उस खत को लेकर के जाते हैं महाराज, तो आज मैया यशोदा और नंद बाबा ने उस खत को देखा। आज मैया बिलखने लगी हैं, रो रही हैं। तब तक भगवान श्याम सुंदर आंगन में आ जाते हैं, पूछने लगे हैं मैया क्या बात है, आपकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, क्या किसी ने आपका अपमान किया या फिर कोई आपसे अपशब्द बोल गया? जब घर में बच्चे समझदार हो जाते हैं तो माता पिता के दुख को बांटने का अधिकार होता है बच्चों को। माता पिता को रोते हुए नहीं देख सकते हैं, जब वो बेटे समझदार हो जाते हैं तब। आज भगवान कृष्ण मैया से पूछ रहे हैं माँ क्या बात है? तो मैया ने रोते रोते सारी बात बताई है। कृष्ण, अरे तुम्हारा मामा वो कंस जिसने न जाने इतने राक्षसों को भेजा तुम्हें मरवाने के लिए, पूतना जैसी राक्षसी को भेजा तुम्हें मरवाने के लिए, और आज उस पापी ने तुमसे काली देह से कमल के पुष्प मंगवाई, और यदि आपने काली देह से कमल के पुष्प वहां नहीं भेजे तो हमारी मथुरा नगरी की जेल में सारी उम्र बीत जाएगी। कृष्ण, भगवान कन्हैया कहने लगे माँ उस जेल में जाने से इतना क्यों घबराती हो जिस जेल में हमारा जन्म हुआ है माँ? और रही बात कमल के पुष्प की तो हम कमल के पुष्प मामा को भिजवाएंगे। माँ कहने लगी बस यही तो बात है लाला, तुम नहीं जानते हो कि वो काली देह में कालिया नाग रहता है, जिसकी वजह से काली देह का जल जहरीला हो गया है। उस जल का कोई भी प्रयोग नहीं करता, वो जल इतना जहरीला है लैला, और तुम कभी भूल कर भी उस काली देह पर मत जाना। माँ को धीरज बंधाने के लिए कृष्ण झूठ बोल गए माँ आप चिंता न करो,
यदि आप चाहते हैं कि हम काली देह पर न जाएं तो हम कभी काली देह पर नहीं जाएंगे। माँ को धीरज बंधाया है। और भगवान श्याम सुंदर जाकर के ग्वाल वालों के पास में पहुंचे। ग्वाल वालों के पास में जब कन्हैया पहुंचे हैं तो आपस में पूछने लगे हैं, ग्वाल वालों से सलाह ले रहे हैं कि आज हमें आप कोई ऐसा खेल बताओ जो आज तक खेला जाता है। तो बारी बारी से सभी ग्वाल वाल अपनी अपनी समझ से खेल बता रहे हैं। तो आज एक ग्वाल वाला जब भगवान कन्हैया से बोला, उस ग्वाला ने कहा है, क्यों कृष्ण, यदि हम गेंद का खेल खेले तो कैसा रहेगा? कन्हैया सुनते ही बड़े बड़े प्रसन्न हो गए। जवाब दिया, गेंद का खेल खेलने को तैयार है, लेकिन गेंद है किसके पास? सभी ग्वाल वालों ने कहा कि गेंद है दामा के पास, लेकिन वो देगा नहीं। कृष्ण जाकर के दामा के पास पहुंचे। दामा से कहने लगे, दामा भैया, हमने सुना है कि आपके पास गेंद है, तो वो गेंद जो है आप हमें दे दो। दामा ने कहा, नहीं कृष्ण, गेंद नहीं मिलने वाली। बोले क्यों? अरे जैसे तैसे तो हमने रो रो करके अपनी मम्मी से एक गेंद बनवा पाई है, और अगर खो गई तो? कन्हैया बोले, खो गई तो हम गेंद ला करके दूसरी देंगे। बोले नहीं, गेंद हम वही से। अब कन्हैया बोले, चलो ठीक है, हम तुम्हें वही गेंद ला करके देंगे। दामा ने कहा, एक शर्त पर गेंद मिलेगी। कन्हैया बोले, कौन सी शर्त पर? जवाब दिया है, यदि मनसुखा से गेंद खो जाए तो भी गेंद आपसे लगेगी, और आपसे यदि गेंद खो जाए तो भी आपसे ही लगेगी, और हमसे गेंद खो जाए तो भी आपसे लगेगी। भगवान कहने लगे, आपसे खो जाए तब भी? बोले हाँ, सोच लो, विचार कर लो। अब कन्हैया कहने लगे, चलो कोई बात नहीं, तुमसे खो जाएगी तब भी हम ही देंगे। तो आज सभी ग्वाल वालों के साथ में भगवान श्याम सुंदर गेंद का खेल खेलने के लिए चले। उस काली देह पर सभी ग्वाल वाल बड़े प्रसन्न होकर के गेंद का खेल खेल रहे हैं।